नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल रुड़गी। मैं राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। आज स्वतंत्र दिवस है। स्वतंत्र दिवस के बारे में मैं सबको कुछ बताना चाहता हूं। पहले मैं सभी को 74वां स्वतंत्र दिन का शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत विशेष दिन है। पूरे देश भर सभी देशवासियों ने मिलकर स्वतंत्र दिन का आचरण करते हैं। आज 15 अगस्त, इसी दिन 1947 में यानी 1947 15 अगस्त में अंग्रेजों से भारत को आजादी मिला था। इसलिए हम प्रतिवर्ष हर वर्ष 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्र दिन का आचरण करते हैं। उस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए था। हमारे वीर योद्धाओं ने प्राण त्याग, जीवन दान देकर ब्रिटिशों के साथ लड़ाई करके हमें स्वतंत्र दिलवाया। और इस दिन हमें कोरोना से आजादी मिलना चाहिए। हम सब मिलकर सुरक्षित से, आरोग्य से कोरोना के साथ लड़ाई करके जीतना चाहिए। कोरोना के साथ लड़ाई करके हम आजादी को प्राप्त होना चाहिए। इस दिन पूरे देश भर स्वतंत्र दिन का आचरण कर रहे हैं। आनंद से, संतोष से मिठाई खाकर, ध्वजारोहण करके पूरे देश भर स्वतंत्र दिन का आचरण कर रहे हैं। लेकिन हम सब ये याद रखना चाहिए कि इस स्वतंत्र दिवस, इस स्वतंत्र हमें सुलभ से तो नहीं मिला। हमारे वीर योद्धा और देशवासियों ने मिलकर परिवार छोड़ के, आनंद संतोष सभी छोड़ के देश की आजादी के लिए होराट किया, जीवन दान, प्राण त्याग किया। उसके लिए नहीं, हमें आजादी दिलवाने के लिए, हमें आजादी दिलवाने के लिए वीर योद्धा और स्वतंत्र सेनानियों ने प्राण त्याग दिया। इसलिए हम सब हमारे स्वतंत्र सेनानियों और वीर योद्धाओं को प्रति क्षण स्मरण करना चाहिए, प्रति क्षण गौरव देना चाहिए। और आप सब सोचते होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसा प्रवेश किया, कौन अनुमति दिया अंग्रेजों को भारत में आने के लिए, कौन अनुमति दिया। उस दिन मुगल के राजा जहांगीर ने भारत पर शासन करता था। मुगल के राजा जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दिया। उसी अनुमति को स्वीकार करके अच्छे तरीके से अंग्रेजों लोग भारत पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 300 साल भारत पर शासन किया है। पूरे 300 साल हमारे देश में आकर हम पर शासन किया है। यदि उस दिन महाराजा जहांगीर ने अनुमति नहीं दिया था तो इस दिन भारत सभी क्षेत्र में विश्व भर प्रथम स्थान रहता था और विश्व गुरु कहलाता था। हमारा बुरा समय, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। इसके लिए हमारे वीर योद्धा और स्वतंत्र सेनानियों ने सभी मिलके जीवन दान देकर अंग्रेजों से लड़ाई किया। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रायण्णा, रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूरानी चन्नम्मा, महान वीर योद्धा और स्वतंत्र सेनानियों ने मिलकर जीवन दान, प्राण त्याग करके हम सबको स्वतंत्र दिलवाया है। स्वतंत्र के पहले प्रति क्षण बहु कष्टकर क्षण था। हर एक दिन बहु कष्टकर दिन था। आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग में क्या हुआ, आप सबको पता है। उस दिन हजारों भारतीयों ने एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुआ था। उस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सभी थे। उस विचार को जनरल डायर ने सुनकर सैनिकों को आदेश दिया कि दरवाजा बंद करके उसी क्षण सभी भारतीयों पर गोली मार दो। दरवाजा बंद करके सैनिकों ने सभी भारतीयों को उसी क्षण बंदूक से गोली मार के मार डाला। छोटे छोटे बच्चे सभी सबको मार डाला। क्या किया था छोटे छोटे बच्चों ने? इसी तरह
बिना कारण हमारे देश पर आकर, हमारे देश पर शासन करके हमको बिना कारण जेल में डालते थे, बिना कारण शिक्षा देते थे, बिना कारण मारते थे। इसलिए हमारे वीर योद्धा सभी मिलकर लड़ाई करके हम सबको स्वतंत्र दिलवाया। हम सब उसको सदा गौरव देना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और आंदोलन सत्याग्रह करके हमें स्वातंत्र दिलवाया। सुभाष चंद्र बोस ने सेना निर्माण करके हमें स्वातंत्र दिलवाया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका अर्थ यह है कि तुम मुझे सहाय करो, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरे पास वो होगा। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद ही रहूंगा और मैं आजाद ही मरूंगा। ये सब वाक्यों भारतीयों के मन में शक्ति भरा। सब भारतीयों ने मिलकर जीवन दान देकर, सभी छोड़कर, प्राण त्याग करके भारत माता को आजादी दिलवाया। इसलिए हम प्रति क्षण स्वतंत्र सेनानियों पर गर्व रखना चाहिए, गौरव देना चाहिए। और हम सबको ये बहुत अच्छी अवकाश है, हमें आजादी है। अब हम सब मिलकर भारत को फिर एक बार विश्व गुरु बनाने में सहाय करना चाहिए। हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को बनाना चाहिए। मैं भारत माता को प्रणाम करके सभी वीर योद्धा और स्वतंत्र सेनानियों को एक सलाम मार के मैं मेरा भाषण अंत करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।